देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि जो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन अब एक आज़ाद अदारा नहीं रहा। आपने देखिए उनको उनको एक हुक्म दिया गया था 1 मार्च के ऑर्डर में कि जी वो सेक्शन 57 में पंजाब के हद तक वो प्रेसिडेंट से मुशावरत के साथ तारीख देंगे। प्रेसिडेंट साहब से मुशावरत हुई, तारीख दे दी गई। हम्म। तो उनको 58 की जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और इलेक्शन 90 डेज में है, तो इलेक्शन कराना 90 डेज मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। तो एक सेक्शन 58 जो है उसका इलेक्शन एक्ट। एक्ट का, वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ओवरराइड कर सकता है वो, और वो भी इलेक्शन आफ्टर एक्ट का हिस्सा है, इम्प्लीमेंटिंग ठीक है, द ठीक है, ऑर्डर उसको चेंज करके उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल को बदल के उन्होंने कहा जी इलेक्शन शेड्यूल तो 90 दिन से, तो फिर ये 180 दिन दे देते, फिर आगे चले जाए तो 1 साल के बाद की तारीख दे दें, फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन मैंडेटरी पीरियड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है वो 90 डेज है। केयर टेकर सेटअप आ गया है, केयर टेकर का काम है 90 डेज में करना। उनके इलेक्शन शेड्यूल को उन्होंने जो तारीखी, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब 14 तारीख उसमें दे दी। आज पैसे मिलने थे, आज फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए इलेक्शन, इसका मतलब वो आज कंटेम्प्ट में आ गई है गवर्नमेंट, कंटेम्प्ट में आ गई है। अनलेस वो कोर्ट को अप्रोच करके कहते कि जी ये हमारे साथ मुश्किलात हैं या कुछ करना है, किसी ने नहीं किया, क्योंकि कोर्ट को तो इन्होंने पहली रेजोल्यूशंस पास कर दिए कि जी हम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानते, विच इन इटसेल्फ इज अ तो कंटेम्प्ट जुबैर साहब, ऑफ। आप कह रहे हैं आज की डेडलाइन खत्म होने पर ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में आ चुके हैं और कल या परसों से कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी फिर अमल में आ जाएगी? बिल्कुल आ सकती है अगर वो रिपोर्ट दें, बजाय वो रिपोर्ट देने को खतूत लिख रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि लॉ में चेंज करो, और लॉ कैसे चेंज करेंगे? एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसको करके कोई भी लॉ में कोई अमेंडमेंट लेके आए, उससे ये तो नहीं होता 90 डेज के पीरियड को ये चेंज नहीं कर सकते, कोई लॉ में ये अमेंडमेंट कर दें या कोई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो इलेक्शन कमीशन अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये तो पहले ही कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर चुका है, तो इन पे तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल से और बुर्दबारी से काम करते हुए इनको कहा कि नहीं, आप फिर से एक इलेक्शन करवा दीजिए, और उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया। जैसे आपको याद हो कासिम सूरी साहब वाले उसमें जब नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई, तो पार्लियामेंट को पाबंद कर दिया गया कि इस वक्त में आप ये प्रोसीजर करके आप नो कॉन्फिडेंस पे मूव करेंगे। उस वक्त वो सही था। अब ये हो रहा है कि जी उनके इन्होंने खुद अपने इख्तियारात खत्म कर दिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये मिल गए, अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत के साथ। इनका काम था एक आजाद होना। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी, इनको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था कि जी मुझे ये प्रॉब्लम और आ रही ऑल्दो के है। जुबैरी साहब, ये तो सवाल फिर बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहे थे तो फिर ये आर्गुमेंट्स क्यों नहीं पेश किए गए थे उस वक्त अदालती कार्रवाई के दौरान? ये नहीं किए जाते। देखिए मैं पहले केस में तो मैं था, जो 1 मार्च का जो फैसला, वो जो केसेस थे उसमें तो मैं था। वहां भी इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरह की बात नहीं कही, आके कोई नहीं करा। क्योंकि आपको याद हो कासिम सूरी की जब केस चल रहा था पिछले साल, जिसमें नो कॉन्फिडेंस का था, उसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया बुलवा के आप कितने दिन में इलेक्शन करवा देंगे, तो उन्होंने कहा 7 महीने, यानी अक्टूबर 2022 तक वो तैयार थे इलेक्शन कराने के लिए। आज वो तैयार नहीं है, क्योंकि जी कहते हैं आज अगर वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते, उनका काम था आप बताएं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी हमें पैसे। अब सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े ये इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं हो सकता। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान का। तो ये इस तरह से कहना कि जी हमें खत दिख रहे हैं, वो इस तरह से, राइट। बजाय खत के एप्लीकेशन दे देते सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद बेहतर होता। राइट।